इतना दिन जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर नोरसेट की जो कोचिंग है ही बचालिया करती। सीकर के अंदर पहली बार नोरसेट का नया बैच ही विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट का द्वारा स्टार्ट कराया गया ही। नोरसेट उन बच्चों के लिए है जो एम्स के अंदर जॉब करना चाहते हैं। जॉब प्रोफाइल काफी अच्छा रहता है। एम्स की अगर नोरसेट के अंदर बच्चा लगता है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, तो स्टार्टिंग अगर सैलरी देखें तो 1 लाख प्लस होती है। थोड़ा सा बताओ, मैं भी ध्यान रखा। आधे घंटे आप भी क्लास में बैठो, सारा समझा देंगे आपको भी किस तरीके से होता है। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, हर फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड है। अब की बार बेड़ा पार इनके मान तो सब कुछ मिल रहा है, मतलब जो चाहे मान वो सब क्यों मिल रहा है। तो वही सामने ही कैमरो है वो लाग रहे है और काफी सारा स्टूडेंट ही अपने साथ में जुड़ रहे हैं। तो आप सभी ने हेलो हाय राम 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 जी मुख्य झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच गई हूँ सीकर की जानी मानी कोचिंग विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट। विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट नर्सिंग बीएससी नर्सिंग की इतने साल से तैयारी है बकरान लाग रही 5-6 साल से। पर अभी विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट है वो नोरसेट की भी तैयारी है बा करवावेगी, नोरसेट की भी तैयारी है बा स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर मैं पहुंच गई हूँ। तो भाई अंदर आप चलसा और भाई अंदर चल के जो और भी बच्चा ही वह बच्चों वह बातचीत करांगा। तो सभी आप मेरे पीछे देख सको कि फिलहाल का टाइम की आप बात करा तो भाई सर पढ़ान लाग रहे हैं। मेरे पीछे थे देख रहे होगा कि भाई बहुत सारा स्टूडेंट है जिनमें लड़कियां भी हैं लड़का भी हैं, सर ही पढ़ाई कंप्लीट ही करान लाग रही। हाँ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपको? मेरा नाम पलक चौधरी है। ठीक है पलक, कठे हूँ आप? मैं सीकर से ही हूँ। क्या की तैयारी कर रहे हो? मैं विश्वास कोचिंग में अभी एम्स एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कब से? ये अभी जब से अगस्त से बैच स्टार्ट हुआ था उस टाइम से कर रही हूँ। क्या चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, हर फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड है और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह होते हैं, तो अच्छी चल रही है पढ़ाई। टेस्ट हुए ही तो टेस्ट मतलब के कुछ थे फील कर रहे हो अभी फिलहाल? टेस्ट वगैरह होते हैं तो जैसे कि टेस्ट हो गए तो हम अपने एनालिसिस करते हैं कि कहाँ मिस्टेक हुई है। अगले दिन टीचर भी एक्सप्लेन करते हैं सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट में। कब आपके एग्जाम? हमारी एग्ज़ाम मतलब एम्स की तो जून के आसपास होती है, जून स्टार्टिंग में, और आरयूएचएस की मई के लास्ट में। तो आज भी टेस्ट ही टेस्ट के अलावा आप बात करें कुछ? टेस्टों के अलावा जैसे कि रिवीजन भी होता ही है। सिलेबस एक बार कवर होने के बाद में 3-4 बार रिवीजन भी हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब समझ आता है हर चीज़ और अच्छे से। जैसे सेल्फ स्टडी करनी होती है घर पर जाके, तो जो पढ़ाते हैं डेली उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं और बस रिवीजन रेगुलर टू मतलब करते रहते हैं। ठीक है। तो वही और भी काफ़ी सारा स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई है वह करने लग रही। हाँ जी नमस्कार। यस नमस्ते। क्या नाम आपको? शालिनी बबेरवाल। तो क्या चल रही है आपकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही है, जैसा सोचा था वैसा ही सब कुछ चल रहा है। जैसे पहले से मतलब था कि एम्स में ही जाना है, तो जैसे पढ़ाई चल रही है इस बार लग रहा है कि हो जाएगा सिलेक्शन। क्या फैकल्टी है? फैकल्टी बहुत अच्छी है, सब कुछ बताती भी है। जैसे आपको डाउट क्लियर करने हैं तो उसके लिए भी अलग से आपको पर्सनल टाइम मिलता है कि हाँ आप आके पूछ सकते हो। रिवीजन वगैरह सब ठीक चल रहा है। एक स्टूडेंट ने मतलब कि भाई कोचिंग की ओर से के चाहिए और के मिलना चाहिए और के बाद चीज सारी मिल रही है? हाँ मान तो सब कुछ मिल रहा है, मतलब जो चाहे मान वो सब क्यों मिल रहा है। जैसे कि हमें डाउट पूछने होते हैं, डाउट भी क्लियर करते हैं। जैसे पढ़ाई का मतलब जो जिस पैटर्न से पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा लगता है एक बार पढ़ने से सब कुछ समझ आ जाता है लगभग। अगर नहीं भी आवे तो? नहीं आए तो डाउट है ना, डाउट क्लियर करो आराम से, एक बार पूछो 2 बार पूछो, बताते हैं। टाबर तो थी देख सको कि भाई बोला सारा बैठेगी तो अब और आप बात कर लें। 2 लड़कियां आप बात कर ली तो भाई लड़कों भी आप बात कर लें। हाँ जी राम राम। राम राम। क्या नाम आपको? धीरज। धीरज कड़े हो धीरज? बीकानेर। बीकानेर से आप हो सीकर के अंदर इतनी सारी कोचिंग ही आप इको ही चयन क्यों करो? मतलब क्योंकि अठा एकदम जो है नर्सिंग की प्रिपरेशन करा रहे हैं और स्पेशल ध्यान दिया जाए और अदर की भी कौन करावे। अच्छी फैकल्टी और डाउट क्लास वगैरह होगी। फिर एक बार समझ में नहीं आता आप दोबारा पूछ सका और सिलेबस भी बहुत सी बार करवा दे एक बार में, रिवीजन बार बार हो गया। क्या नाम आपको? राहुल चौधरी। राहुल चौधरी कठे हो राहुल? खट श्याम जी। तो कहीं की चल रही है तारी पढ़ाई? बढ़िया चल रही। बढ़िया चल रही है। अब की बार बेड़ा पार इनके हाँ हो जाना। कहीं लाग रहे हैं बेड़ा पार? लाग कर हैं? हो जाना। हो जा लो। ऐ क्या हो जा लो? पढ़ाई करें हो जा लो। पढ़ाई बढ़िया चल रही है, समझ में आवे है। आवा है समझ में? अगर भाई कठे भी था डाउट लगा है तो वो कहीं क्लियर करवायो जा है? सर हॉस्टल में रही है, हॉस्टल में सारे समझाती वापस उठे भी। आप इस हॉस्टल में ही रह रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा। विश्वास कोचिंग के द्वारा मतलब विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा हॉस्टल भी मिल रही है आपने? हॉस्टल की कहीं की सुविधा है? हॉस्टल की खान पीन बढ़िया है
और टाइम टेबल से पढ़ाऊंगी, ध्यान रखें। क्या चल रही है भाई पढ़ाई? बहुत बढ़िया चल रही है। इस तरह टीचर पढ़ा रहे उसी तरह तैयारी करेंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो डाउट है वो नेक्स्ट दिन आके पूछो मेरे से, तो नेक्स्ट दिन हम पूछ लेते हैं, क्लियर हर चीज हमारे से क्लियर करवाते हैं। ये बात तो भाई सही कही है। जो पढ़ान लाग रहे हैं सर, अगर 20 तरीका में पढ़ाई करांगा तो बिल्कुल एग्जाम है बा क्लियर होगी। अगर लापरवाही करांगा तो सीधी सी बात है कि को नहीं होना है। एकदम करेक्ट बात है बा, बोलिए। सबसे पहले तो गूगल पर देखा था कि भाई कोई नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन करवाता है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो RUGS की प्रिपरेशन करवाता है। तो गूगल पर सर्च किया तो सबसे पहले ये VCI का ही नाम आया ऊपर ही ऊपर। उसके बारे में थोड़े वीडियोस वगैरह देखे, आसपास से पूछा तो सबने बेस्ट बताया इस कोचिंग को। फिर ज्वाइन कर लिया, जो देखा था वही मिला। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया चल रही है पढ़ाई? बढ़िया एकदम। तो भाई जाता जाता दो बात सरों भी खिला। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपको? राजेंद्र कुमार। ठीक है, अभी सर के कुछ टॉपिक थे पढ़ाने लग रहा बच्चा बायोलॉजी पढ़ा रहे हूँ। ठीक है, के समझा रहे बच्चा थे? टॉपिक के अंदर जो आता है वही चीजें समझाई जाती है। जैसे अभी मलेरिया के बारे में पढ़ा रहे तो किस तरीके से ये फैलता रहा, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो सर की प्रकार फैला है, थोड़ा सा बताओ, मैं भी ध्यान रखा। आधे घंटे आप भी क्लास में बैठो, सारा समझा देंगे आपको भी किस तरीके से होता है। तो मतलब क्लास में बैठना पड़ेगा या 1 मिनट में कौन बताओ? देखो क्या होता है कि एजुकेशन ऐसा सिस्टम है कि वो मिनट में नहीं दिया जा सकता, वरना तुम्हारे पास कौन आता, वो तो फिर मिनट में कोई गोली थोड़ी है जो बात दे दें तो ठीक हो जाए। एजुकेशन में क्या होता है कि वक्त देना पड़ता है, तो वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। वो फिर भी जैसे बच्चे के लिए डाउट रह जाता है, भाई चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, उसका मूल्यांकन कैसे होगा, उसके लिए क्या करते हैं, समय समय पर टेस्ट करवाते हैं। उससे हमें भी पता चलता है कि बच्चे की कहाँ कमजोरी है, बच्चे को भी पता चलता है कि उसकी कमजोरी कहाँ पर है। उसके अकॉर्डिंग बच्चा फिर क्या करता है, अपने आप को सुधार करता है। हम मदद कर देते हैं, क्लास में बच्चे को बताते हैं। इसके अलावा डाउट हर समय बच्चे के लिए अवेलेबल रहता है। जब भी उसको कोई डाउट रहता है वो वहाँ आ सकता है, तो उस हिसाब से हम सोल्व करते हैं बच्चे के लिए। तो अभी मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं अनीस सर, अनु आप बातचीत करांगा। तो सबसे पहले तो सर राम राम। राम राम जी। कहे हूँ सर? बस बढ़िया सर। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो अपनी विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट है कितना साल से चल रही है, कौन सा कोर्स करवाया जा रहे हैं? देखो बिल्कुल विश्वास कोचिंग 2019 में चल रही है अपनी। इसके अंदर आपने सौ पहले बैच साल था BSc का। ठीक है, मतलब BSc जो ग्रेजुएशन बच्चे कर रहे होते थे उनके लिए बैचेस होते थे। उसके बाद अपन BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा, मतलब जैसे नीट MBBS के लिए एंट्रेंस है, वैसे ही BSc नर्सिंग जो भी बच्चा करना चाहता है उसके लिए राजस्थान में एक प्रवेश परीक्षा लगती है। बिना वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए बच्चा न तो प्राइवेट कॉलेज में जा सकता न गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता है। तो पिछली 4-5 सालों से अपन BSc नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके अंदर अच्छा रिजल्ट दिया अपन ने। SMS के अंदर भी बच्चे जाते हैं। एम्स नर्सिंग की भी अपन तैयारी करवाते हैं। अभी जो अपना नया बैच स्टार्ट हुआ है वो हुआ है नॉरसेट के लिए। नॉरसेट होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो उसके लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो सर BSc नर्सिंग और नॉरसेट में क्या अंतर है? और BSc नर्सिंग वाला के नॉरसेट की एग्जाम दे इसकी ही थोड़ा सा एक बारे में बताओ, आप क्लियर करो। BSc नर्सिंग एक डिग्री है। B डिग्री के लिए पहले एक 12वीं पास बच्चों है उसको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। 12वीं पास करते हैं, फिर उसका BSc नर्सिंग में एडमिशन होता है। फिर वो 4 साल की BSc नर्सिंग की डिग्री करेगा। तो BSc नर्सिंग की पहली तो हो गई एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद डिग्री कर ली, फिर बच्चे के पास वापस 2 ऑप्शन आते हैं। पहला तो कहीं प्राइवेट काम करे, बॉयज लड़के वगैरह होते हैं वो फॉरेन का भी ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो होता है गवर्नमेंट वैकेंसी का। तो गवर्नमेंट अगर इंडिया लेवल पे देखें तो जितने भी एम्स हैं उनके अंदर नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है साल में 2 बार। मतलब एक बार अप्रैल में एग्जाम लगती है, एक बार सितंबर के आसपास एग्जाम लगती है। तो नॉरसेट उन बच्चों के लिए है जो एम्स के अंदर जॉब करना चाहते हैं। जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छा रहता है एम्स की। अगर नॉरसेट के अंदर बच्चा लगता है BSc नर्सिंग करने के बाद, तो स्टार्टिंग अगर सैलरी देखें तो 1 लाख प्लस होती है उनकी। दूसरा राजस्थान के अंदर देखें तो BSc नर्सिंग किए हुए बच्चों के लिए CHO की वैकेंसी निकलती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो अभी स्टार्ट हुई है। उसका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, लेकिन एम्स जो नॉरसेट है वो हर साल में 2 बार होती है। तो नॉरसेट एक तरीके से देखा जाए तो एक जॉब की वैकेंसी है और BSc नर्सिंग डिग्री करने के लिए प्रवेश। पर जो बच्चा जो स्टूडेंट JNM करेगा ही बा बच्चा को क्या है? देखो जो भी बच्चे GNM करते हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में, जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उसमें अगर 2 साल का अनुभव है बच्चे के पास तो नॉरसेट की वैकेंसी दे सकता है। मतलब GNM के बाद अगर किसी ने भी 2 साल कहीं भी काम कर लिया, 2 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, फिर वही सेम एलिजिबिलिटी में आ जाता है, वो भी बच्चा नॉरसेट की एग्जाम दे सकता है। सर आखिरकार ये नॉरसेट है कि इन नॉरसेट के बारे में आप बताओ। देखो नॉरसेट एक तरीका देखो जा तो BSc नर्सिंग करेड़ा बच्चा के लिए एक
सुनहरो मौका है एक जॉब प्राप्त करने को। जहीं डिग्री पूरी हुई वहीं बच्चा कने एक जॉब आ गई, गवर्नमेंट जॉब आ गई, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, सारी चीज़ है। जो प्रतिष्ठित हॉस्पिटल ही अपने इंडिया का एम्स, बाकी अंदर बच्चों काम करे वो वर्क कल्चर बढ़िया है, सैलरी बढ़िया है। तो एक देखो जा तो बीएससी नर्सिंग करेड़ा बच्चा के लिए सब बढ़िया मौका नॉर्सेट ही है। सर नॉर्सेट के बारे में जहाँ थे भी भाई अब कोचिंग या बैच स्टार्ट कर दिए हैं कई यहाँ मतलब ये लगे कि भाई नॉर्सेट भी अपना स्टार्ट करना चाहिए। देखो बिल्कुल दो चीज़ है नॉर्सेट के अंदर। पहली चीज़ तो नॉर्सेट की पहले से जो भी कोचिंग चल रही है ऑफलाइन, उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती है। दूसरा सीकर के अंदर कोई भी एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट देखने को नहीं मिलता अपने को नॉर्सेट का। जो भी बच्चा होता है उसको जयपुर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है नॉर्सेट की तैयारी के लिए। अब अपने यहाँ गांव के जो बच्चे हैं, गांव के जो गर्ल्स हैं जिनकी डिग्री चल रही है, जिनकी यहाँ से बीएससी नर्सिंग हो रही है, वो प्रीफर करते हैं कि अपने को अपने आसपास कोई अपॉर्चुनिटी मिले। देखो बाहर अगर बच्चा जाएगा तो वहाँ फीस का खर्चा तो अलग है, लेकिन रहना खाना वो सारी चीज़ें भी अलग से हो जाती हैं। तो अपने पास जो बैच रहेगा उसके अंदर हॉस्टल फैसिलिटी भी रहती है, तो बच्चा यहीं अपने पास रह सकता है। बाकी जो आसपास के बच्चे हैं गांव देहात के, उनके लिए एक फैसिलिटी बढ़ जाए कि भाई यहाँ सीकर झुंझुनू मतलब जो शेखावाटी बेल्ट है अपना, इसके बच्चे भी नॉर्सेट की तैयारी कर पाएँ। जो फैकल्टी अपनी रहेगी उसके अंदर कोई समझौता नहीं है। फैकल्टी एकदम प्रशिक्षित रहती हैं, क्वालिफाइड फैकल्टी रहती हैं। जो अपनी फैकल्टी टीम रहेगी नॉर्सेट के लिए वो 10 से 15 मेंबर की रहेगी। इसके अंदर एम्स से भी कुछ लोग अपने पास जुड़ेंगे मार्गदर्शन के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हैं, जो पहले से डॉक्टर हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, उन सबके मार्गदर्शन के अंदर ये कंप्लीट बैच संपन्न करवाया जाएगा बच्चों के लिए। दूसरा, क्लास के लिए कोई बच्चा लेकर देखना चाहे तो हर बैच के अंदर जो भी अपने पास बैच होते हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसके अंदर अपन 2 दिन का डेमो क्लास फ्री देते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं रहता है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं रहता है। बच्चा आए, देखे, 2 दिन भी अगर कोई डाउट है तो अपन 2 दिन और एक्सटेंड कर देते हैं। देखो हम जो कैमरे पर बातें बता रहे हैं वो बच्चा जब यहाँ पहुँचेगा तो ही उसको पता चलेगा कि जो फैसिलिटी बताई जा रही है वो वास्तव में है या नहीं है। तो थोड़ा सा टेस्टा के बारे में बताओ और साथ में स्टडी मटेरियल है वो कठाऊं कहीं के मिलेगो। देखो पहली बात तो अपना अगर कोई भी बैच में अगर बच्चा आ रहे हैं तो मैं घरों कुछ ही कौन जाना। ठीक है। जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा उस कोर्स से रिलेटेड वो पूरा कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। जो चीज़ें लिखवाने लायक होती हैं उनके नोट्स लिखवाए जाते हैं। बाकी और भी हेल्पफुल मटेरियल रहता है वो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल बच्चों को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी टेस्ट, तो बीएससी नर्सिंग का जो अपने पास पहले से बैच चल रहा है उसके अंदर हर 10-10 दिन के गैप से टेस्ट होते हैं, जिसका आकलन बच्चा खुद भी कर सकता है कि भी मेरी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, उसके अंदर बढ़ोतरी कैसे होगी। दूसरा, रेगुलर काउंसलिंग सेशन होते हैं कि आप किस तरीके से नंबर बढ़ा सकते हो, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उस टीचर के साथ बैठो, डिस्कस करो। तो ये सारी फैसिलिटी अपने पास रहती हैं। तो जितने भी बैच रहते हैं सब के अंदर टेस्ट रेगुलर चलते रहते हैं। स्टडी मटेरियल पूरा कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो सर कब से स्टार्ट आयु बैच नॉर्सेट? आपने जो नयो बैच है वो 19 तारीख को स्टार्ट हो रहा है पहली बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अपने साथ जुड़ सके हैं 19 तारीख को। बाकी रजिस्ट्रेशन 19 नवंबर। हाँ 19 नवंबर जो रजिस्ट्रेशन है वह स्टार्टिंग बच्चों अगर पहले आर देख के जाना चाहोगे कि के फैसिलिटी नहीं के रहे तो अपनी कोचिंग का जो नंबर ही वह भी बच्चा कन ही, और जो भी अपना एड्रेस रहे वो नवलगढ़ रोड सीकर ही है। तो पहले आके विजिट करना चाहो कठे क्लास लगेगी कि लगेगी कौन फैकल्टी रहेगी तो बच्चों पहले विजिट कर सके। बाकी अगर डायरेक्ट क्लास लेना हो तो 2 दिन की डेमो क्लास के लिए 19 तारीख को बच्चों अपना दिन आ सकते। ऑफलाइन क्लास है तो आप काफी सारी विजिट करा, पर आज मैं विजिट करने जा रही हूँ ऑनलाइन क्लास की। भाई ऑनलाइन क्लास है बा कहें के चला है। तो सबसे पहले तो मैम नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपको नाम बताओ, कहीं मेरा नाम ऑनलाइन है- क्लास चल रही है, थोड़ा सा बता दो अपने दर्शकों। मेरा नाम है शारदा बगड़िया और हम यहाँ पर बीएससी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाते हैं बच्चों के लिए सुविधाजनक हो। सेमेस्टर सिस्टम हमारे यहाँ पर चल रहा है। तो वही सामने ही कैमरो है वो लाग रहा है और काफी सारा स्टूडेंट टीम अपने साथ में जुड़ रहे हैं। तो आप सभी ने हेलो हाय राम राम। तो वही क्लास है वह बढ़िया लिया करो और बढ़िया पढ़ाई है वह अपनी कराया करो। और मैम ही वह पढ़ाने लग रही, ऑनलाइन क्लास है वह चलने लग रही। और आप देखियो है लगातार विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर जो नवलगढ़ रोड के ऊपर है। और हाँ, जो डिस्क्रिप्शन है भी पूरी डिटेल मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा। राम राम साहब।